ब्रेन वॉश कर रहा है बच्चों का। ये कैसे ब्रेन वॉश होता है? फितनों के जरिए, प्रोपोगंडों के जरिए। आखिर ज़मान प्रोपोगंडों का दौर है, आखिर ज़मान फितनों का दौर है। मौला ने फरमाया युस्बिहुर रजुल मुमिना व युमसा काफिरा। सुबह जनाब वाला मोमिन थे, शाम ढलते ढलते काफिर हो गए। सुबह मोमिन थे, शाम ढलते ढलते काफिर हो गए। आखिर ज़मान की तारीफ में हजरत मासूमीन फरमाते इब्तिलाअन अज़ीमा व इम्तिहानन शदीदा। एक शदीद इम्तिहान होगा, एक शदीद इम्तिहान होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। हक और बातिल इतना मिल चुका होगा कि किसी को अंदाजा ही नहीं होगा कि हक है क्या और बातिल क्या है। और मैं हमेशा ये कहता रहता हूं, इस दुनिया में या किसी दुनिया में बहुत सादे सादे मिजाज शिया वो होते हैं जो तकद्दुस का धोखा खाते हैं, तकद्दुस का धोखा खाते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा अमामा बड़ा अच्छा है, प्यारा है, खूबसूरत सा बना हुआ है, लाइनें भी बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बनी हुई हैं, दाढ़ी भी ठीक ठाक है, आंखें भी अच्छी हैं, बात भी बड़ी प्यार से करता हूं, आवाज भी बड़ी प्यारी है, अरबी भी बहुत अच्छी बोलता हूं, मिसाल के तौर पे अखलाक भी ठीक ठाक है। मिंबर से उतरने के बाद झुक के सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं, आपको देखे हुए कितना अरसा हो गया, आपका फर्जंद क्या खूबसूरत मनकबत पढ़ता है, आपका बेटा क्या खूबसूरत हदीसे के साथ पढ़ता है, आपके घर की वो दावत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्ती, अल्लाह आपको सलामत रखे। 4-5 ये मस्के वाले जुमले मारे, जनाब वाला इतने मुतमईन हो गए कि इस दौर में अगर कोई आलिम हक है तो क़िबला ज़ैगम साहब है। अगर कोई हक की पहचान है तो क़िबला ज़ैगम साहब है। हक की पहचान सिर्फ 14 है। किसी ऐगम ज़ैगम की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं। और मैं हमेशा कहता हूं ये एहतराम, उलमा का एहतराम जाती नहीं है, अरज़ी है, अरज़ी, समझ रहे? अरज़ी, जाती नहीं। जाती एहतराम किसी का नहीं है, अरज़ी एहतराम है। जाती एहतराम सिर्फ 14 का है, अरज़ी एहतराम है। अरज़ी यानी क्या? अरज़ी यानी आज आप इस ज़ैगम के सामने झुक रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, पेशानी पे बोसे दे रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं। जब मैं पैदा हुआ था तब भी मेरा एहतराम वही था जो आज है। हाँ भाई, भावनगर वालों तक बात पहुंच रही है। अरज़ी जाती एहतराम, आज मेरा एहतराम है, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था तब भी मेरा एहतराम वही था। नहीं, छोटा था, लड़ता था, कजन के साथ मस्तियां करता था, कुश्तियां होती थी, कबड्डियां होती थी, मारपीट होती थी, डंडे इस्तेमाल होते थे, गालम गलौजे होती थी बचपन में। लेकिन आज मैं मोहतरम हूं। क्यों मोहतरम? किसी इल्लत की वजह से मोहतरम है। मैं आरजी एहतराम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आरजी एहतराम यानी फला साहब मोहतरम है तो किसी वजह से मोहतरम है, किसी इल्लत से मोहतरम है। वो वजह और इल्लत है मेरा आले मोहम्मद से तमस्सुक, मेरा आले मोहम्मद से तमस्सुक। मेरा एहतराम उस दिन तक बाकी है जब तक आले मोहम्मद की दहलीज चाटूं। जिस दिन आले मोहम्मद के खिलाफ खड़ा हो गया तो मुझ पे मेरी लानत होगी। सिंपल सी बात है। मेरा एहतराम आले मोहम्मद की वजह से। मेरी जात अगर मुहतरम आपके लिए है तो इस वजह से नहीं कि ज़ैगम गरवी एक वली खुदा है जो पैदा हुए मां की आगोश में उसी दिन वली खुदा थे और अल्लाह ने इनके बारे में कहा हुआ था, ये मासूमीन ने फरमाया हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है। मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, पढ़े लिखने होने के बाद थोड़ा बहुत आले मोहम्मद के दरवाजे से मुंसलिक हुआ, तब मेरा एहतराम आपकी नजरों में बना। जिस दिन मैं आले मोहम्मद के खिलाफ इतना छोटा नुक्ता छोड़ूं उस दिन आप मेरे खिलाफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा एहतराम जाती नहीं है। जाती एहतराम सिर्फ कितनों का है? 14 का है। बस जाती एहतराम सिर्फ 14 का है। तकद्दुस के धोखे में ना आए, तकद्दुस के धोखे में ना आए। हर दौर में अगर अहले बैत अतहार के साथ खयानतें हुई तो उसकी एक वजह क्या थी? तकद्दुस। लोग तकद्दुस के धोखे में आए। एक और जुमले का इजाफा कर दूं, कल और परसों की नशिस्त में ये जुमला आया।
ये जो अली के मुकाबले में बाज लोगों ने अपनी खिलाफत सजाई और लोगों को अपनी तरफ मायल किया, उसकी एक वजह थी उनका तकद्दुस। वो लोग माशरे पे हुकूमत जालिम बन के नहीं कर रहे थे। काश मैं समझा सकूं अपनी बातों को। उन्होंने जालिम बन के माशरे पे हुकूमत नहीं की, रहम दिल बन के हुकूमत की, अपना अखलाक पेश करके हुकूमत की। और आज भी तारीख में देखिए, अखलाक के किस्सात उनके पढ़िए, जहां हम अहले बैत अतहार के किस्सात पढ़ते हैं, फला आया आले मोहम्मद को गालियां दे रहा था, मौला बाहर निकले, उसे कलेजे से निकाल लगा लिया, ओके बिस्मिल्लाह हमारे घर पे खाना खाइए, तशरीफ लाइए। ये सारे किस्सात आपको वहां मिलते हैं, सारे किस्सात वहां मिलते हैं। वो अलग बात है चोरी के हों या खुद के हों, लेकिन मिलते हैं। अच्छा, ये आदत भी, ये चीज भी तारीख में बड़ी शोहरत पाई, बड़ी शोहरत पाई। अब बात आ गई तो एक नुक्ता आप हजरात को देता चलूं, फिर आगे बढ़ूं। मैं गौर कर रहा था, आले मोहम्मद की कोई एक ऐसी फजीलत नजर नहीं आती कि जिसमें कहीं ना कहीं हाथ ना मारा हो, कहीं ना कहीं हाथ ना मारा हो।